यच्चित्तस्तेनैषा प्राणमायाति प्राणस्तेषा युक्ता सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति यच्चित्तः तेन एषा प्राणम् आयाति प्राणतेजसा युक्ता सह आत्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति य एवं विद्वान् प्राणं वेद न ह्यस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेषः श्लोकः य एवं विद्वान् प्राणं वेद न ह्यस्य प्रजा हीयते न ह्यस्य प्रजा हीयते अमृता भवति तद एषा श्लोकः यच्चित्त तेन यह चित्ता जैसे चित्त वाला होता है, जैसे चित्त वाला होता है, यत चित्ता जैसा चित्त होता है, जो जैसे चित्त वाला होता है, यानी जैसे चित्त का क्या है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण कहा जाता है। उनमें मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि का नाम है काम है निश्चय करना अनिश्चय करना, चित्त का काम है चित्तता यानी मन के साथ में चित्त मिलकर संकल्प, और विकल्प तो जैसा चित्त मन के साथ होता है संकल्प विकल्प वाला, उस समय जैसा चित्त संकल्प करता है सोचता है तेना उस चित्त के साथ ऐसा प्राणम आयाति, ये ऐसा जीवात्मा के लिए कहा कि ये जीवात्मा प्राणम आयाति प्राण शक्ति को प्राप्त करता है पहुंचता है। मतलब कि जैसा चित्त होता है, चित्त में जो संकल्प सोच होती है उसी के अनुसार जीवात्मा प्राण को जो है प्राप्त करता है, वहीं पहुंचता है। तब प्राणातेजसा फिर क्या होता है, जो प्राण को प्राप्त होता है उसमें जो उदान रूप प्राण है, उदान रूप जो प्राण है जिसका स्वरूप है तेज, ब्रह्मांड में
तेज स्वरूप जो है उस उदान नामक प्राण का है। वो उत्क्रमण गति से युक्ता सह आत्मना, सह उससे साथ लेकर, उससे युक्त होकर, आत्मना जीवात्मा के साथ, यथा संकल्पितम, जिस प्रकार से चित्त ने संकल्प किया हो, तत्कालीन मतलब कि अंत समय, जब इस शरीर को त्याग कर जीवात्मा को दूसरे शरीर को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से कह दें, जब दूसरे शरीर को प्राप्त करने की तैयारी में होता है, उस समय जैसा चित्तता होती है, जैसा संकल्प होता है, जैसी सोच होती है, उसके अनुसार लोकम नयति, प्राण जो है जीवात्मा को उस लोक में ले जाता है। कौन से लोक में ले जाता है? अगर तो पुण्यात्मा है तो ऊर्ध्व लोक में ले जाता है, पुण्य योनि में ले जाता है। पुण्य योनि हो जाते हैं देवता, फिर अर्ध पुण्य योनि मनुष्य भी कहा कि मनुष्य में पुण्य और पाप दोनों का मिश्रण होता है। क्योंकि पुण्यों से पुण्य योनि स्वर्ग देवता पद प्राप्त होते हैं, और केवल पुण्य हो। और केवल पाप हो तो जीवन भर कभी अच्छा काम किया ही नहीं तो पाप योनि प्राप्त होती है। पाप योनि का जिसमें कि बिल्कुल सुख हो ही ना, तो वो हो गया पशु पक्षी। पशु पक्षी दूसरे पशु पक्षी से भी डरते हैं, तीसरे से भी डरते हैं, हमेशा दुख में रहते हैं। देवता हमेशा सुख में रहते हैं। थोड़ा उनके भी पाप कर्म साथ में रहे तो शंका बनी रहती है दुख की, इसीलिए उनको। तो इसीलिए पुण्य पाप योनि के अनुसार दोनों को प्राप्त जाते हैं। लोकम नयति, पुण्य पाप लोक को जाता है। इसीलिए कहते हैं उपनिषदकार का कहना यह है कि शरीर में जैसे उदान नाम का प्राण है, इसी प्रकार से बाह्य जगत में पृथ्वी जल अग्नि जो तेज है वो है। पिंड और ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद में ऋषि फिर जो है पिंड की तरफ आते हुए वर्णन करते हैं कि ये जो शरीर है, जब तक शरीर में तेज रहता है तभी तक शरीर रहता है।
जब तक शरीर में तेज रहता है तभी तक शरीर रहता है। तेज मतलब देखते हैं लोग मरते समय हाथ लगा के, गर्म है तो समझो जीवित है। अगर गर्मी सारी खत्म हो गई, ठंडा पड़ गया तो समझ जाते हैं ये गया। क्योंकि जब तक तेज है तभी तक जीवित है। अब तब तक आत्मा यानी ये जीवात्मा प्राण की सहायता से शरीर में रहता है। जीवात्मा बिना प्राण के जीवात्मा भी नहीं रहता है, और जीवात्मा के बिना प्राण भी नहीं रह सकता है। जीवात्मा तभी तक शरीर में रहता है जब तक प्राण है। प्राण की सहायता से ही जीवात्मा इस शरीर में निवास करता है। जब शरीर का तेज शांत हो जाता है, शरीर में उदान नाम का जो प्राण है, जो तेज के रूप धारण करके रहता है, तो वो उस समय उसके शांत होते ही इंद्रियां बाहर फिरना छोड़ करके, विषयों में जाना छोड़ करके, मन में जा करके टिक जाती हैं, मन के आसपास घूमने लगती हैं। मतलब कि इंद्रियां समझ जाती हैं कि अब जो है ये जीवात्मा पुनर्जन्म की तैयारी कर रहा है। ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ करके दोबारा जन्म, दूसरे जन्म की तैयारी कर रहा है। इसीलिए इंद्रियां मन के पास आकर, जीवात्मा के पास आकर, प्राण के पास आकर के घूमने लग जाती हैं कि ये हमें कहीं छोड़कर न चला जाए। क्योंकि बिना जीवात्मा के, बिना प्राण के इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती हैं। इंद्रियों के जो भोग हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों को इंद्रियां जो सेवन करती हैं, वो जीवात्मा और प्राण की सहायता से ही करती हैं। तो जीवात्मा जब इस शरीर से तैयारी करता है निकलने की, जब तेज खत्म होने लगता है, यानी उदान नाम का प्राण इस शरीर में तेज के रूप में रहता है। जब वो ठंडा होने लगता है, तेज निकलता है तो ठंडा होने लगता है, तो इंद्रियां पहुंच जाती हैं बाहर भटकना छोड़ करके। उस समय इंद्रियां मन के पास, प्राण के पास, मन से जीवात्मा भी ले लें जीव के पास। क्योंकि इंद्रियों को मालूम है कि अगर ये निकल गए तो हमारा अपना आप समाप्त ही हो जाएगा। तो मनुष्य के पुनर्जन्म की तैयारी होते ही इंद्रियां आकर के सिकट जाती हैं। शरीर का उदान नाम का प्राण जो है बाह्य जगत के तेज का प्रतिनिधि है।
जो प्राण शक्ति शरीर में उदान का काम करती है, वही शक्ति बाह्य जगत में तेज का काम करती है। ये आदित्य जो है, जैसे बाह्य जगत में तेज अस्त होने लगता है, सूर्य जब अस्त होने लगता है तो समझ लो सारी सृष्टि सब जो है, जो भी बाहर हैं, सब अपने अपने घरों के अंदर पहुंचने लग जाते हैं। मालूम है कि अब सब काम सिकट गया और फिर दोबारा जो है, जैसे शरीर का तेज शांत हो जाता है, तब उदान की सहायता से आत्मा पुण्य लोकों के कारण पुण्य लोक में, पाप कर्मों के कारण पाप लोक में, उभय कर्मों के कारण पुण्य भी हों पाप भी हों तो मनुष्य लोक में, यानी जिस प्रकार का चित्त होता है उसी प्रकार से जो है उस लोक में जीवात्मा के पुनर्जन्म की तैयारी होती है। और उभय कर्म होते हैं, पुण्य और पाप दोनों, तो मनुष्य लोक। केवल पुण्य है देवता लोक, केवल पाप हैं पशु पक्षी लोक। इस प्रकार से प्राण की सहायता से जीवात्मा का पुनर्जन्म का वर्णन हुआ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।